नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। निफ्टी 50 डाउन है। जब मॉर्निंग मार्केट खुली 250 पॉइंट नीचे थी, उसके बाद एक रिकवरी आया, 150 पॉइंट तक रिकवरी आया। उसके बाद फिर से गिरना शुरू हो गई। जब मैं बात कर रहा था 200 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी 483 पॉइंट्स डाउन थी। उसके बाद रिकवरी आया, 230 पॉइंट्स तक आई, फिर से गिर गई, अब 300 के आसपास नीचे है। गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड में 40 रुपया का डिस्काउंट मिला है। आज 7,705 22 कैरेट गोल्ड ट्रेड हो रही है। यूएस डॉलर टू इंडियन रुपी में इंडिया की रुपी गिर गई है। पहली बार 87 रुपया के नीचे चल गई है, 87.08। सो आज बड़ी गिरावट आई है रुपी में। आरबीआई ने हाथ जोड़ दी। अब तक आरबीआई ने 80 बिलियन डॉलर तक बेच दिया है, और बेचने का सिलसिला कितना दिन के लिए रहेगा इसे हम पता नहीं कर सकते। मेरा पहला अनुमान था कि 87 ब्रीच होने में मार्च एंड तक हो जाएगा, लेकिन बजट को सुन के एफआई बेचना शुरू कर दी। मार्केट में बहुत प्रेशर है। अगर इस हफ्ते आरबीआई ने रेट कट अनाउंस की तो और गिरने की चांसेस हैं। सो लगता है कि मार्च 30 तक 88 या 89 तक जा सकता है। जब मार्केट सुबह गिरी तो 5 मिनट ने 5 लाख करोड़ गयाराम हो गया मार्केट। रिटेल इन्वेस्टर को बड़ा लॉस हुआ, झटका हुआ। 5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स और नीचे गिरी। तो ये तो करेक्शन टेरिटरी के आसपास पहुंच गए हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी एक बड़ा कारण है। उन्होंने 25% इम्पोर्ट मेक्सिको और कनाडा पे डाला है, और चाइना में जो ऑलरेडी बहुत टैरिफ है उसमें 10% ड्रॉप की है। युआन, मैक्सिकन पीसो, कैनेडियन सब टम्बल हो गए हैं। एशियन मार्केट्स में मार्केट लगातार गिर रही है। जापान की निक्की और कोरिया की कॉप्सी भी 3% गिरी। एफआईआई भारत में बेच रहे हैं। इस बार तक 2,70,000 करोड़ बेच चुके हैं। जो भारत विदेशी निवेशक हैं वो लगातार बेच रहे हैं, और बजट में भी एक शॉक उनको मिला है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेल्स में उनको लूप होल था 10% तक देने का, उसे 12.5% उठा दिया है, 12.5%। तो इससे मार्केट और नीचे जा रही है। बजट की सोच ये थी कि कंजम्पशन आ जाए, और कैपेक्स को कम किया है। मार्केट ने समझ लिया है कि सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों को एक छूट देने से कंजम्पशन नहीं ऊपर उठेगा। कंजम्पशन ऊपर उठने के लिए रियल मिडिल क्लास और गरीब को इंसेंटिव देना था, वो इंसेंटिव नहीं आ पाया। अगर आरबीआई रेट कट करती है तो और नीचे आएगी रुपी, और जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा। तो अगर आप समझते हो कि इन्फ्लेशन 5.2 में है दिसंबर, और इसके लिए आपको रेट कट चाहिए, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन मैंडेट में ना हाउसिंग की कॉस्ट है, ना कॉस्ट है मेडिकल सप्लाईज की और मेडिकल ट्रीटमेंट की, ना कॉस्ट है एजुकेशन की। इसमें एजुकेशन और मेडिकल कॉस्ट तो 10-10% ऊपर गई है। तो रियल इन्फ्लेशन 6 से 7% है। सो टेक महिंद्रा के बारे में एक न्यूज आया था कि उन्होंने एवरेज इंक्रीमेंट 7% दी है, पीक इंक्रीमेंट 12% दी है। टीसीएस भी एवरेज इंक्रीमेंट 5%, पीक इंक्रीमेंट 10%। सो सारे जो कंपनियां हैं 6 से 7% की इंक्रीमेंट दी है। ये इन्फ्लेशन को मैच नहीं करती, और पिछले साल जो इन्फ्लेशन के नीचे था। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स 15 ईयर हाई में है, लेकिन जो इंक्रीमेंट मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। तो ये सीधा बात है कि उनको कोई बड़ा राहत नहीं मिल रहा है। हीटो मोटरसाइकिल की रिजल्ट्स आई थी, प्रॉफिट्स फ्लैट थी। निरंजन गुप्ता कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, और एक्सपोर्ट में एंट्री मार ली हीरो मोटर कॉर्प ने। उन्होंने 30,495 यूनिट्स एक्सपोर्ट की, बेसिकली बांग्लादेश और कोलंबिया में, और 4,12,378 यूनिट्स उन्होंने भारत में बेची है पिछले महीने। ईवी की व्हीकल में ग्रोथ मिल रही है, और स्कूटर सेल्स महीने का 42,580 तक मिल गए हैं।
तो जो टोटल सेल्स हो रहे हैं अभी तक 4,49,61,515 यूनिट्स अब तक बेचे हैं और पिछले साल में 46,62,000 बेची हैं। बेसिकली डोमेस्टिक में सेल से जो एक्सपोर्ट्स है वो ऊपर उड़ रही है। इससे ये मतलब है कि होंडा ऑलमोस्ट कैचअप कर चुकी है। होंडा शाइन वो नंबर 2 पोजीशन पे पहुंच गई है, नेक टू नेक चल रही है। स्कूटर्स में होंडा नंबर 1 पोजीशन में है। लगता है इस साल के एंड तक होंडा मार्केट में लीडर बन जाएगा। निसान ने 65 कंट्रीज को मैग्नाइट नाम का गाड़ी जो इधर बन रही है उसको बेच रही है और 65 कंट्रीज में मेड इन इंडिया कार्स जा रहे हैं। जिन जिन देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव्स हैं उधर जा रहे हैं। इस साल वो 2 एसयूवी और एक इलेक्ट्रिक एसयूवी भी भारत में लॉन्च करने वाले हैं। आपको पता होगा जिस चैनल अगर आप देख रहे हैं तो ये मर्ज हो जाएगा होंडा के साथ। तो होंडा को भारत में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस चेन्नई के पास वरगढ़म में मिलेगा और एक बड़ा मार्केट शेयर भी मिलेगा जिससे उनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट टोयोटा तक कैचअप हो जाएगा। सारी ऑटो स्टॉक्स प्रेशर हैं सिवाय मारुति का। ये उम्मीद है कि वो मार्केट शेयर इंक्रीज करेंगे, सेल्स भी इंक्रीज करेंगे। ट्रम्प चाइना पे टैरिफ डाल रहे हैं ताकि वो उनकी देश अमेरिका में प्रोटेक्ट हो रही है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, रिलायंस की यूनिट चाइनीज प्रोडक्ट को भारत में लाके बेच रहे हैं। उनके साथ एक स्पेशल लाइसेंसिंग अरेंजमेंट है। अगर ज़ूडियो के साथ compete करने की कोशिश हो रही है। ज़ूडियो एक होम ग्रोन ब्रांड है लेकिन शेन एक चाइनीज ब्रांड है। जब ट्रेडिंग ऐप को बैन किया गया उस समय इसको बैन किया गया है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा अब इनको अंदर आने के लिए क्यों परमिशन दे रहे हैं? क्या हम अपने कपड़े खुद नहीं बन सकते? क्या चीन से हमें कपड़ा चाहिए? लेकिन जवाब कोई नहीं देगा। वेदांता की कंपनी की डीमर्जर शेयर होल्डर्स अप्रूवल के लिए आ जाएगी सून। मेरा आंसर ये है कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं। ये क्या यूनिट 2 यूनिट को बेच के अग्रवाल साहब को लोन को कम करना पड़ेगा क्योंकि उनकी अर्निंग्स रुपीस में है, कर्ज डॉलर में है। उन्होंने बहुत सारे कर्ज लेकर डिविडेंड को उन्होंने बाहर भेजा लेकिन 4 महीने में लगभग 4% डिप्रिसिएशन के कारण उनका कैपिटल रीपेमेंट भी 4% बढ़ गई है क्योंकि उनकी अर्निंग्स रुपीस में है लेकिन जो कर्ज उनको वापस देना है वो डॉलर्स में देना है। जिन जिन कंपनियों ने डॉलर बेचा है, डॉलर में लोन लिया है, उनके सारे प्रेशर में हैं। टाटा ग्रुप के लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनकी डॉलर अर्निंग टीसीएस, टाटा एलेक्सी और टाटा टेक्नोलॉजी से आ रही है। लेकिन और रिलायंस को भी एक हद तक प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो डीजल और पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सारी अदर बाकी ग्रुप को प्रेशर बहुत ज़्यादा होगी डॉलर लोन को ख़त्म करने के लिए। अनिल अंबानी बैंकरप्ट होने का एक बड़ा कारण डॉलर दिखता। महिंद्रा हॉलीडेज रिसोर्ट्स ने अनाउंस की है कि वो 1000 रूम्स ऐड करेंगे 2026 तक। आखिर में कर्नाटका बैंक जो वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है वो नीचे आ गई है, 170 के आसपास ट्रेड हो रही है। इसका मेन कारण ये है कि उन्होंने अपना क्वार्टर प्रॉफिट्स 15% गिरी है। मेरा मानना है कि आपको ये बुक वैल्यू से बहुत डिस्काउंट में मिल रहा है। प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं और बुक वैल्यू ज़्यादा है। तो आपको अगर इसको सेफली कंसिडर करें तो डाउनवर्ड चांसेस बहुत मिनिमल है, अपवर्ड चांसेस बेहतर हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।